अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका स्वागत है। हमारे जितने वीडियो देखने वाले हमारे मित्र बंधु है, सहयोगी है और हमें सुझाव देने वाली है, जो हमारा आलोचना करते हैं, वो सभी लोगों का मैं आभारी। सबको मेरा नमस्कार। आपको मैं पहले भी बताया हूँ कि आदमी 2 तरह का होता है। एक होता है एक स्व 2 तरह का स्वभाव होता है कि वो दूसरे को हमेशा सहयोग करना। कोई आदमी अगर गलत काम कर रहा है तो उसको रोकना, जानकारी देना और किसी के बच्चे को बर्बादी से रोकना और किसी के बच्चे को जानकारी देना। अच्छे कर्म करोगे तो उसका नतीजा क्या होगा और बुरे कर्म करोगे तो उसका नतीजा क्या होगा। अच्छा, दूसरा स्वभाव क्या होता है लोगों में, होता है जलन। वो ये चाहता है कि ये आदमी तरक्की ना करे, उसका बच्चा अच्छा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान ना बने और वो पैसे मोटे रकम न कमाए। उसको देखकर जलन, क्योंकि दूसरे का सुख को देखकर उसमें जलन होती है। ये उसकी भावना पहले से बनी हुई है। अब वो ये चाहता है कि वो हमसे नीचे दब कर रहे। आज आप लोगों को तो मैं बताया भी, पहले भी बताया हूँ कि हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा हमने कायम किए है और ये चला रहे हैं और नमक, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, वासनी और चाय पत्ती, शक्कर, दाल बेचती है, जिसमें 90% दूसरे समाज का हाथ है। और उन महिलाओं का मैं आभारी हूँ जिन्होंने मेरे को खुलकर साथ दी। लोग बोलते रहे, अजवा भैया आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, हमारे बच्चे को मदरसे में उर्दू, अरबी, हिंदी, अंग्रेजी आप शिक्षा देते, अच्छे संस्कार देते हैं और उसको अच्छा बनाने के लिए आप पूरा जोर लगाते, कोई पैसा तो लेते नहीं। अब रही बात कि हम लोग नमक साबुन लाते दुकान से नहीं लाएंगे, तुम से लेते। अब वो खुलकर साथ दिया। अब प्रोत्साहन करने के लिए हम लोगों ने राशि भी जुटाई कि जो बच्चा पढ़ लेगा उसको इतना पैसा इनाम में मिलेगा। और हमारा काम को कोई भी औरत हो वो समझदार है, इसकी पहचान कैसे है, उसके माँ बाप अच्छे खानदान के। अब उसके माँ बाप अच्छे खानदान के कैसे, जिसके माँ बाप अच्छे खानदान के होंगे वो हमेशा साफ सुथरा बोलेगी और उसका स्वच्छ, उसका व्यवहार बिल्कुल शांत रहेगा और बिल्कुल साफ रहेगा। ये उसकी पहचान है। और औरत क्या चाहती है कि मैं अगर दूसरे को साथ दूंगी वो मेरा साथ देगा। ये औरत, क्योंकि जो ताली बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। और जो औरत, जो लड़की चरित्रवान हो, शिक्षित हो, उसके साथ साथ सिद्धांत और संस्कारवादी हो, वो औरत को पहचान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। खुशबू का पौधा आप कहीं पर भी लगा दो वो खुशबू देगा, बदबू कभी नहीं देगा। और गंदी चीज आप कितने साफ जगह पर लगा दो वो कभी खुशबू नहीं देगा। आम का पेड़ देखो, कहीं पर भी लगाओ का आम ही फलेगा। अमरूद का लगाओगे पेड़ तो अमरूद फलेगा। अगर जामुन का पेड़ लगाओगे तो जामुन फलेगा। ये कहीं पर भी हो, आप अच्छी जगह पर हो चाहे गंदगी, कई लोग लेटरिन करते हैं वहां पर आम का पेड़ लगा दिया, आम का पेड़ फला, लेकिन लोगों को मालूम नहीं। आम फला लिया कर देखिए बहुत अच्छा आम, हाँ बहुत, लेकिन अगर उसको ये पता चलेगा कि ये तो लेटरिन की जगह पर लगा हुआ, जगह देने भी जाओ नहीं लेगा। अरे गंदगी जगह पर पाए वो लगा है वो नहीं लेगा। आज कई लोग ये फूल गोभी हो, गाजर हो, मूली हो, आलू हो, टट्टी लगाकर डालते। आपको मालूम होगा बकरी का लीड़ी हो, गोबर हो, वो तो डालते। इंसान की टट्टी भी ले जाकर डाल देते कि वो अच्छा हो। लेकिन जो जानता है वो नहीं लेगा और जो नहीं जानता वो ले लेगा। तो आज मैं मक्कार औरत की बात मैं बताने जा रहा हूँ। उसका हमने पहले भी बताया मक्कार औरत, आज दूसरी खंड में चालू कर रहा हूँ। उसके पीछे ये बताना चाहता हूँ कि एक औरत कई लोगों का भविष्य का अंधकारमय में धकेल देती। चरित्रहीन औरत कभी समाज का भला नहीं करेगी, इसको हमेशा याद है, और लोगों को भ्रम में डालती है। जो जो औरत चिकनी चिकनी बात करती है और अच्छे
चेहरे में अच्छा टिप टॉप सज धज के रहती है, तो लोग उसको देखकर आकर्षित होते हैं। उससे हंसने, उससे बात करने का दिल होगा कि उसको कौन सा मैं बहाना करूं कि उससे मेरी जो बात हो जाए, खूब खुश होगा। लेकिन जो आदमी समझदार है, उससे बात करने के पहले उसका चरित्र का पता लगाएगा कि उसका चरित्र कैसा है। चरित्रहीन है, चाहे कितनी भी गोरी औरत हो, कितनी भी सुरीली आवाज वाली हो, वो नहीं आएगा। उसको मालूम है कि चरित्रहीन हमेशा नुकसान करे, चाहे कितना भी हो। और मैं हजरत आमीना इस्लामिया में पढ़ने वाली बच्चे को खास करके ये मैं बताना चाहता हूँ। वैसे तो हमको गर्व है कि हमारे मदरसे में पढ़ने वाले लड़के और लड़की दोनों ने हमारा मान सम्मान कर रखा है, दोनों ने। और उनके अभिभावक लोगों ने भी हमारा मान सम्मान की रक्षा की है। और कई लोगों ने तो हमारा फोटो अपने घरों में लगाए। लोगों को बोलते ये अजवा भैया का फोटो है, इन्होंने मदरसा खोले, उर्दू, अरबी, हिंदी, अंग्रेजी पढ़ाते, सब पढ़ाते, खूब अच्छा है। तो अच्छा संस्कार और अच्छा सिद्धांत अगर बच्चे को अगर देंगे, उसका भविष्य उज्ज्वल बनेगा। आज देखिए, कई लोग बोलते हैं कि मेरे को पहनने के लिए कपड़ा देना, मेरे को थोड़ा पैसा कर देना, मेरे को मदद करना। और लोग मेरे को कपड़ा देने के लिए धमकी देती है, ये कपड़ा नहीं लेगा तो सोच लेना क्या करूंगी। बच्चे लोग धमकी देते हैं, चाचा जी आप सोच लेना क्या करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अजीब है, लोग पैसा मांगने के लिए जाते हैं, नहीं देता तो लोग धमकी देते हैं। मेरे को जबरदस्ती पैसा देने के लिए आते हैं, मैं नहीं लेता तो धमकी देते हैं। और लोगों ने जाकर बताया कि अजवा भैया मदरसा चला रहा है, कम्बल भी बेचता, दरी भी बेचता, लुंगी भी बेचता, तौलिया भी बेचता, बनियान भी बेचता। लोग खुशी खुशी, अपने मुस्लिम समाज को खुशी होना चाहिए तो दूसरे समाज वाले को खुशी हो रही है। हमारे मुस्लिम समाज को खुशी होना चाहिए कि मस्जिद मदरसा बना रहा है, हमारे कौम की प्रॉपर्टी है, जो जलन हो रही है। और दूसरे समाज वाले को खुशी हो रही है। दूसरे समाज वाले बोलते कि इसके मदरसे में मेरे बच्चियां पढ़ी, ससुराल गई, वहां पर अपना अलग, वहां पर माँ बाप का नाम आया। सबने बोले कि माँ बाप इसका कुछ नहीं, जो भी है शिक्षा अच्छा प्राप्त किया मदरसे में, इन्होंने इनका सबसे बड़ा मालक है अजवा भैया, अच्छी शिक्षा दिया, अच्छी। बिल्कुल तो बहु में बहुत जगह लड़के लोग, हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को दूर से कितने लोग आए अपनी लड़की देने के लिए, नहीं लिए। हमको नहीं चाहिए। बोले लड़की देख तो लो, बोला हमको कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे आपकी लड़की गोरी हो, अच्छी हो, कितना भी पढ़ी लिखी हो, आप कितना भी पैसा मेरे को देना चाहते, हमको नहीं चाहिए, लेने को तैयार। हमारी बुराई कई लोग किए और कई लोग नुकसान पहुंचाने का कोशिश किए, लेकिन मारवाड़ी समाज के लड़के लोग डंडा लेके निकले और बोले कि हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा और जामे अरबिया नूरे मुस्तफ़ा, जामिया मिलिया रहीमिया इस्लामिया, ये सबको अगर किसी ने आंख उठाकर भी देखी, आंख निकाल लूंगा। ये हम लोगों की प्रॉपर्टी है, मस्जिद हम लोगों की प्रॉपर्टी है। तुम आओ कुछ भी मस्जिद जाकर तोड़ो, आग लगाओ, हम मना नहीं करने। ये कंपनी द्वारा संचालित मस्जिद को अगर तुमने अगर सिर्फ आंख उठाकर देखोगे, हम तुम्हारी आंख निकाल देंगे। सबको आश्चर्य होगा, बोला कुछ भी करेगा उंगली नहीं उठाना। तो इसके पीछे वजह क्या है कि हमने दूसरे की बहू बेटी को सम्मान दिए। दूसरे की बहू बेटी अकेले में मिली, सिर पर हाथ रखे, बोले बेटी तुम अपने माँ बाप के मान सम्मान की रक्षा के लिए कोई भी कीमत चुकाना पड़े चुकाना, लेकिन पैसे में बिकना नहीं। अकेले में हम लोग मिलते रहे, बहू में भी मिलती रही। बहू में तो सीधे हाथ पकड़ के, मैं जाता रहा, हाथ पकड़ के खींच लेती रही। बोली आपके पास में जिंदगी में कभी टाइम नहीं मिलेगा बचने के लिए। कितने लोग उसके बहुओं को भड़काने का कोशिश किए, कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि चरित्रवान, सिद्धांतवादी, परिश्रमी और विश्वासी और
उसको बोलता है स्नेह प्रेम वाला, उसको कोई नहीं छोड़ना चाहता। वो जात नहीं देखता, जात पात कुछ नहीं देखता, बोला ये हमारा काम काज है, चाहे कुछ भी। जो भड़काने का कोशिश की। तो आज मैं अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे के लिए मैं ये लाया हूँ, मक्कार औरत दूसरा भाग है। इसको ध्यान से देखना और समझना है। एक औरत थी, गोरी थी, मैं बता देता हूँ, उसके बाद में आपको नक्शा दिखा। उसका नाम है जैतून बी, और उसके आदमी का नाम है रहमत खान, और उसका चचेरा देवर है निसार खान। तो गांव है और गांव में रहते थे। अब उसका पति है रहमत खान, वो वहाँ अपने गांव से दूर है, फैक्ट्री में काम करते थे। तो जाए एक दिन की बात है कि वो अपनी औरत को गांव में छोड़े, बोले कि अभी हमारा ट्रांसफर हुआ है तो हम जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। फिर वहाँ पर सेटिंग वगैरह नहीं हो पाया था, इसलिए लेकर नहीं गए। तो गया वो, अपनी औरत वगैरह को दिखाया, तो बोले कि इधर अभी थोड़ा ये घर वगैरह सब बन रहा है, अभी तुम गांव में अभी 4-6 महीना रहो, उसके जब घर वगैरह बन जाएगा उसके बाद जाकर ले आएंगे। ठीक है। अब मायका वहां से करीब 20-25 किलोमीटर दूर है। तो वो औरत को नशा लग गया था, जैसे और लोगों को रहता है ना कि बिना मर्द के नहीं रह पाते हैं, वैसे ही। और इसके बारे में सबूत हमारे पास में नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं बता सकता कि वो औरत 2-4 पुरुषों के संघर्ष में आने से उसका दिल जो है ना रहता रहा कि किसी तरह से कोई भी हफ्ते में एक बार संभोग होना चाहिए। अब वो तो चले गया, अब पहला महीना रहा किसी तरह से चले, दूसरा रहा, तीसरा रहा, चौथा महीना में वो नहीं रुक पाएगा। और आपको मैं पूरा जानकारी के लिए नक्शा के साथ आपको मैं बता देता हूँ। ये आप देखिए कि ये घर है, झोपड़ी है, ये कवेलू का घर है ये, और ये बरांडा है। ये बरांडा है करीब 8 फीट का, और ये है 12 फीट का, लंबाई है 20 फीट ये। और ये है आंगन, ये जो दिखाई दे रहा है ये है आंगन। वो औरत बहुत परेशान हो गई थी, और उसके घर में 3 बच्चे थे, 2 लड़का 1 लड़की। हाँ, 1 लड़का 2 लड़की थे। अब यहाँ पर वो सोते थे और वो खाना पीना यहाँ पर बनाते थे, और इधर में बाहर निकलना, कपड़ा वगैरह धोना, इधर में नदी जाते थे, धो के लाते थे। तो वो औरत 4 महीने तक किसी तरह से रोकी, लेकिन जब वो आस पास में जब गांव में कोई मर्द उसको नहीं दिखा कि उसका ये जिस्म का भूख को शांत करते, तो वो औरत अपने 17 साल का जो देवर है निसार खान, वो यहाँ पर सोती रही, और वो चाहती रही कि किसी तरह से वो आए। अब उसको तो डायरेक्ट बोल नहीं सकती। वो औरत ने क्या की कि निसार खान को बोली कि तुम यहाँ पर पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करो, ये दरवाज़ा है, यहाँ पर पढ़ाई करती, और मैं दिन भर की थकी हुई हूँ, मैं जाकर सो रही हूँ। तो यहाँ पर खटिया था, उसमें पलंग नहीं चलता रहा, गांव में खटिया चलता रहा, 2-3 खटिया रहते थे यहाँ पर। तो वो सो गई। अब वो क्या हुआ कि उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो बोली कि देखो निसार खान, तुम पढ़ाई करो 9 बजे, और गाँव में वैसे भी 9 बजे 10 बजे कोई जागता नहीं, सब सो जाते, लेकिन वो लालटेन था, लालटेन लेके पढ़ती थी। अब क्या हुआ कि निसार को बोल दी और दरवाज़ा लगा दी, ये दरवाज़ों को लगा दी। ये सब पूरा था इधर में, ये लालटेन चलता था, बिजली नहीं थी उधर में, गांव में बिजली वगैरह नहीं थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि
जब वो सोई तो अपना साड़ी जो है ना ऊपर उठा दी, जिससे कि उसका अंदर का भाग योनि जिसको बोलती है वो दिखाई दे सके। अब निसार खान आया, उसके बाद में लालटेन को रखा दीवार में, तो देखा भाभी का ये सब दिखाई दे रहा। तो देखा, बड़े ध्यान से देखा, वो औरत गोरी थी, अच्छी थी, उसका ये जैसे होते ना तो मोटे तगड़े सब अच्छे, जिस्म भी अच्छी थी और नाक नक्श भी, उसका चेहरा भी अच्छी थी, उसकी सुरीली आवाज़ भी अच्छी थी, उसका जाम वगैरह सब एकदम जवान औरत जैसे होती है वो थी। लेकिन उसकी उस समय उसकी औरत की उम्र थी कितनी, 30 साल। लड़की की उम्र कितनी थी, 17 साल। लेकिन अपना जिस्म का प्यास बुझाने के लिए उन्होंने जानबूझ कर की। 1 दिन 2 दिन कोशिश की, लेकिन वो आया नहीं। अब क्या हुआ कि अब ये लड़की को मैं पटाऊं कैसे, इसको मैं बोलूं कैसे कि मेरे साथ तुम संभोग करो। तो 7 दिन तक इंतजार की, वो नहीं है। वो लड़का भाभी बोलता रहा, अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ती रही कि मैं कैसे बोलूं। काफी सोच समझने के बाद में 8वें दिन बोली, निसार तुम दो बाल्टी पानी ला दो, थोड़ा सा थकावट लग रहा है। अब सवेरे जनरल सब अपने घर में काम करते थे, कोई इधर उधर आते नहीं थे, तो लाए। फिर वो क्या की, बाल्टी रखी, ये दरवाजा है, यहाँ पर बाल्टी रखी, ये दीवार है चारों तरफ बाउंड्री, और इसकी ऊंचाई है 6 फीट 6.5 फीट, कि बाहर का आदमी को अंदर का चीज न दिखे। ये दरवाजे से कोई अगर आएगा तभी, नहीं तो नहीं दिख। 6 फीट ऊंचा है तो कोई आदमी दिखेगा ना, और गांव में कोई दिखता भी नहीं क्या। तो यहाँ पर बाल्टी रखी यहाँ पर, और अपना मुंह धो ली, और उसके बाद अपने साड़ी को ऊपर उठा के वो मुंह पोछी, जिससे कि अंदर का भाग उसको दिखाई दिए। और यहाँ पर निसार बैठा था, वो देखा, लेकिन निसार कुछ बोला नहीं, पूरा उसको दिखा दी। उसको ये पता नहीं, वो ये बता रही है कि मेरे को कुछ पता नहीं, मैं मुंह पोछ रही हूँ, साड़ी ऊपर उठा के मुंह पोछ रही, जिससे अंदर उसका उद्देश्य क्या है, मुंह धोना नहीं, बल्कि मुंह धोने के एक नाटक करना, और साड़ी ऊपर उठा कर पोछना, जिससे अंदर का योनि देवर को दिखाई दे, जिससे कि उसमें उत्तेजना आ सके। लेकिन अब देवर तो देवर, अब वो 17 साल का जो बच्चा होता है, अब वो क्या जानेगा। अब वो तो जानता नहीं, गांव में प्यार वगैरह था नहीं ना, तो वो क्या जानेगा। वो कुछ वो पहले बोल रही थी, निसार देखो मैं बताती हूँ, हमारे घर का कुछ भी बात हो, बाहर में किसी को बताना नहीं। पहले बोल रही थी, क्यों, क्योंकि बाहर में हमारी पड़ती, वो अगर बोलेगी कि मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, वो बता देगा, तो हमारी बदनामी। वो बोली कि तुम बताने, तुमको खुदा का वास्ता, हमारे कुछ भी चीज हो नहीं बताना। वो बोली, भाभी मैं काहे को बताने जाऊंगी, वो बच्चा तो सीधा साधा था। उसके बाद में जब देखी 8वें दिन जब उसकी नहीं आया, फिर 9वें दिन क्या की कि बोली, निसार तुम सीढ़ी लाना, इसमें थोड़ा, तो निसार से सीढ़ी मंगाई, इधर का पूरा खड़ा होके, इधर से पूरा खड़ा होके पूरा साफ कर, और सीढ़ी के ऊपर चढ़ गए, अपनी साड़ी को अपना पूरा समेट, कि नीचे से निसार ऊपर देखे कि नीचे का उसका योनि बिल्कुल साफ दिखाई दे। उसको अपना योनि दिखाना था कि उसमें उत्तेजना आए और मेरे को कुछ करे, लेकिन फिर भी वो नहीं आया। अब हुआ क्या कि 8 दिन हो गया, 9 दिन हो गया, कोई जुगाड़ नहीं, कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ सोच भी नहीं रहा है। अब 9वें दिन क्या किए कि रात को 1 बजे ये यहाँ से निकली, यहाँ पर आई, यहाँ से निकलने के बाद में उसको बोली कि मेरे को पेशाब लगा है, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, इधर में मेरे को थोड़ा डर लगता है। वो बोली कि मेरे को डर लगता है, तो निसार को जगाई और बाल्टी में पानी लेके इधर से निकली। इधर से निकलने के बाद में फिर इधर गई, फिर इधर आकर फिर वो क्या की कि अपना पीछे का पूरा भाग, साड़ी का पूरा भाग उठा दी, जिससे कि पीछे का भाग उसको दिखाई दे। और वो पेशाब तो की, लेकिन पेशाब दिखाना एक बहाना था। अब बच्चा तो देखा, उसकी आंखें फटी फटी लगी। अब वो कुछ बोल ही नहीं सकती, भाभी है, अब उसको कैसे बोलेंगे।
उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि कभी उस गांव में तो कभी पता ही नहीं ना लड़की वगैरह, तो वो क्या जानता। उसके बाद में भी अब उसकी भाभी देख रही कि ये नहीं आ रहा है। अब वो क्या की कि अपने देवर को फंसाने के लिए बहुत कोशिश की, उसका देवर आया नहीं। उसके बाद में अपने जो देवर है निसार, उसकी माँ को बोला, वो बोली जाकर कि चाची ऐसा है कि हमारे घर में चूल्हे के लिए जो लकड़ी है वो ख़त्म हो रहा है, अब तक नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि निसार को भेज देते, नदी के उस पार जंगल है, तो सूखी वगैरह जो लकड़ी है वो जाकर ले आएंगे, क्योंकि सब लोग जाते हैं, मैं तो अकेले जा नहीं सकती, क्योंकि इसके भैया मेरे को बोलेंगे कि तुम गए तो वो तो किसी के साथ में जा सकती थी, कितने लोग जंगल जाते थे, और लोग भी जंगल जाते थे, ये भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, ये निसार को लेकर जाना चाहती थी। अब बोले कि निसार रहेगा तो अपना थोड़ा अच्छा रहेगा। अब उसकी चाची जो है ना, ले जाओ। अब उसकी चाची से उसकी निसार के माँ बाप से बहुत अच्छी पढ़ती थी, बहुत अच्छा मना के रखी थी, तो लोग ले जा। फिर निसार को जंगल ले गई, फिर जंगल में ले जाकर लकड़ी वगैरह बांधी। उसके बाद बांधने के बाद वो बोली निसार थोड़ा सा मैं बैठती हूँ, पत्थर था ऊंचा, वो बैठी। उसके बाद वो भी बहुत थक गई, धूप भी लग रहा है, वो सारी ऊपर। उसके बाद वो बोली कि निसार क्या बात है, तुम आजकल कुछ बोलते नहीं हो, बहुत उदास रहते हो। अब वो निसार तो अपनी भाभी का पीछे का भी भाग देखा, उत्तेजना आ गई, सामने का योनि देखा, योनि में जो बाल वगैरह है काला काला, वो सब दिखाई दिया, लेकिन वो बोल नहीं सकता। अब वो बोले तो क्या बोले, तो बोले भाभी अब मैं क्या बोलूँ। बोला क्या निसार, हम लोग देवर भाभी है ना, देवर भाभी में हंसी मजाक चलता, तुम कुछ बोलते नहीं, तुम तो इतना गुमसुम रखते हो, मैं सोच रही कि सच मेरे से कहीं गुस्सा आ गए। बोले कि नहीं, अच्छा रुको मैं अभी पेशाब कर। वहां से उठी और थोड़ी दूर में गई, जंगल तो जंगल, और जंगल में आदमी लोग क्या है ना, सब अपने इधर उधर में रहते, नाला के किनारे है, ये है, जंगल में कई जगह जंगल है, गड्ढे वगैरह भी रहते हैं, बड़े बड़े पत्थर भी रहते। अब गांव में आदमी की आबादी ज़्यादा नहीं ना, जंगल में अगर कोई घूमेगा तो कहाँ घूमेगा। मान लो बड़ी से जंगल है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर गाय लेके जा रहा है, कोई तो अगर गाय वगैरह कोई आदमी आएगा तो दिखाई देगा, तो सबको दिखाई दे। लेकिन वहाँ पर बिल्कुल शांत थे, घने पेड़ थे, छोटे छोटे वृक्ष थे, कि इधर के वृक्ष इतने घने थे कि 10 फीट के बगल में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलेगा, आवाज देगा तभी पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। छोटे छोटे पौधे थे, पेड़ थे जंगल में। तो वो पेशाब करने गए तो पूरा साड़ी ऊपर उठा दी, जिससे कि पीछे का भाग देखे निसार तो उसमें उत्तेजना आए। अब वो देखा तो उसमें और गर्मी आ गई। उसके बाद में पेशाब करके आई, बोली हाँ चल बोल, क्या बोलती है। अब वो निसार बोला भाभी मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। तो अच्छा बोलना चाहता है तो बोलना, तो क्या बोलना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है तो बोल। बोला गुस्सा है, मैं काहे को गुस्सा होंगी। अब देवर के ऊपर में पासा फेंक रही है वो औरत, उसको पटाने के लिए। बोले मेरे को हिम्मत नहीं पड़ रही। बोले क्या हिम्मत नहीं पड़ रही है, बता तो सही, क्या हुआ तेरे को, अच्छा किसी ने कुछ बोला है क्या या क्या है। बोले भाभी मैं रात से ना हमारा दिमाग। बोले क्या हुआ, कुछ तो बोल, अच्छा बुरा। बोले कि मेरे को तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि मेरे पर में कि मैं तुमको बताऊंगी, तुम्हारे ऊपर मैं गुस्सा जाऊंगी। मैं काहे को गुस्साऊंगी, सिर पर हाथ रखा, गाल में ऐसे ऐसे गिरा। बोले मैं काहे को गुस्साऊंगी, बोल अच्छा हो तो भी बुरा हो तो भी। बोले थोड़ा सा मैं, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे रात में मैं सोई थी, तू आया और मेरे को संभोग कर दिया, और तुम मेरे को बोलेगा तुम गुस्सा है, अगर तुम मेरे को संभोग कर भी दिया ना तो भी नहीं गुस्सा होंगी। अब बोल क्या। तब उसकी हिम्मत बढ़ी, बोली कि मैं तुम्हारे सामने वाला भाग दिखा, पीछे वाला भाग दिखा, काफ़ी उत्तेजना हुआ, मेरा डील हो रहा था। तो बोला जब तुम्हारा डील हो रहा था तो तुमने क्यों नहीं संभोग किया। बोला कि तुम ना, बोला मैं तो तुमको इशारा कर रही थी, तुम्हारे भैया गए यहाँ से दूर और 4 महीना हो गया, अब मेरे को बहुत तड़प रही हूँ कब वो
उसके बाद में वो बोले कि तू संभोग करना चाहता है? बोले हाँ करना। अब वो पासा फेंकी, बिल्कुल निशाने पर आए। अब वो दूसरी जगह पर ले गए, थोड़ा गड्ढा टाइप नुमा था, और जिससे कि कोई आदमी देख ना सके। वो इतना बड़ा शीशे में तेल लेकर आए, उसमें लिंग में तेल लगाई, बोले संभोग संभोग की। वो खूब खुश, और ये भी खूब खुश। उसके बाद बोले कि हाँ अब मेरे जाल में आया है। इस तरह से क्या हुई कि वो औरत ने बच्चे को वासना की जाल में फंसा ली। अब वो रोज, अब वो अपना शारीरिक भूख जो है ना शांत करती, वो भी खूब खुश। और उसको बोली कि तुम किसी को बताना मत। तो वो 3 बार गर्भवती हुई और मैके जाकर बताई अपनी माँ को कि ऐसी ऐसी बात है, हमें क्या। अब माँ को बताई अपनी मजबूरी कि मैं सह नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं। तो उसकी माँ 3 बार गर्भपात करा दी। उसके बाद उसका मर्द आया, रहमत खान। बच्चे लोग तो छोटे छोटे बच्चे, वो तो कुछ समझते नहीं, वो तो रात में सोते थे, सवेरे उठते थे, उसको तो मालूम ही नहीं क्या है नहीं है। वो चले गया। उसके बाद क्या हुआ, रहमत खान आया, अपनी बीवी को लेकर चले गया। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर साल आता रहमत खान, 15 दिन 20 दिन रहता रहा, सबसे मिलते जुलते रहे और वो चले जाते रहे। एक दिन अब जब देखा निसार खान जो है ना 25 साल के एकदम गबरू जवान हो गया, एकदम मस्त। निसार से मिली और कैसे है, सब ठीक है। रात को नींद अच्छी आती तो देवर भाभी में थोड़ा मजाक वगैरह करते। उसकी अपनी निसार की माँ को बोली, चाची मैं चाहती हूँ कि तुम अयाज के अब्बू को बोलना कि निसार को तुम ले जाओ और नौकरी वगैरह लगा देना, गांव है, गरीबी है और तुम्हारे पर थोड़ा सा उम्मीद है, ले जाओ वहाँ पर जाएगा, कोई ना कोई काम करेगा तो तुम्हारा ये हो जाए। लेकिन वो निसार की भाभी जैतून भी क्यों ले जाना चाहती थी? क्योंकि शारीरिक सुख उसको मिलना चाहिए। एक मर्द से उसका पेट नहीं भरा, इसलिए उसको ले। और वो जवान लड़का था, उसको खूब अच्छा लगता था। इसके बाद में काफ़ी सोच समझने के बाद में बोली कि मैं रहूँगा तो उस समय मत बोलना, मैं चली जाऊँगी। उसके बाद में इसके अब्बू आएंगे, उसको बोल देना, खाने पीने बोल देना, खुराकी जो भी होगा मैं दे दूँगी। क्योंकि ऐसा बोलना, खुराकी मैं लूँगी नहीं, अगर देगा भी ना तो मैं वापस मार लौटा दूँगी, मैं लूँगी नहीं, लड़ाई झगड़ा करना चालू कर दूँ कि छोटे से बच्चा है, ये है खाना क्या है, क्या खुराकी लेना। तो उसको ऐसा मीठी बात पढ़ाई हो कि चाची एकदम खुश हो गई। अब वो गए। अब क्या हुआ कि रहमत खान अपना दुकान लगा, दुकान के बारे में जानकारी नहीं सकता। उसके पीछे वजह ये है कि जानकारी अगर दूंगा कि लोगों को, क्योंकि इसका सीरियल बना हुआ है, एक औरत जवान जवान लड़के को किस तरह से बर्बाद करती है, उसका सीरियल बना हुआ, मक्कार औरत हमने दी है। अब अभी तो आपको मालूम होगा कितने लोग, औरत लोग पति होने के बाद में भी दूसरे के साथ में मौज मस्ती करते। अभी पहले वीडियो नहीं था, यूट्यूब नहीं चलता रहा, इसीलिए लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन पहले भी होती रही। शादीशुदा होने के बाद में भी कई मर्दों से उसका शारीरिक संबंध रहता रहा, वो होती रही, लेकिन ये पता नहीं चलता। लेकिन अभी खुलेआम हो गया। तो वो आ गया लेकर निसार खान को, रहमत खान ने 15 दिन छुट्टी था उसका, तो वो दुकान जाता रहा, निसार को भी लेकर जाता रहा, और जब आता रहा लेकर आता रहा, तो 15 दिन की छुट्टी खत्म हो गई। अब उसका कंपनी में कोई भी फैक्ट्री हो, चाहे पेपर मिल हो, चाहे कोई भी कारखाना हो, सवेरे 7 बजे से 3 बजे तक एक शिफ्ट चलता है, उसको सुबह पाली बोलते हैं, और 3 बजे से रात को 11 बजे तक चलता है, उसको सेकेंड शिफ्ट बोलते हैं। 2 बजे ड्यूटी उसको बोलती है। और जो रात पाली होता है उसको बोलते हैं 11 से सुबह 7 बजे तक, उसको रात पल्ली बोलते हैं, जो रात में जाते हैं। तो मॉर्निंग शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट उसको कहा जाता है। जाते रहे, रेलवे में भी वैसे है, और पेपर मिल में भी वैसे ही है, और भी कारखाने सब में वैसी है, चलता है। तो 3 दिन वो निसार खान को क्या हुआ, रहमत खान ने बोला कि देखो
निसार ट्रक से माल आता है ना, उसको खाली करना है, तुमको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है चलो। तो कई जगह गांव में, दूसरी जगह, तीसरी जगह माल आते थे खाली करने के लिए, अपना खाली कर देता रहा, उसको पैसे मिल जाते थे माल खाली करने के। तो बुधवार का दिन था, उन्होंने जल्दी खाली कर, बुधवार का दिन था, तो वो क्या किया कि उसको भेजा, निसार निसार खान को भेजा कि जाओ अपने भाभी से 5,000 रुपया मांग कर लाना, सेठ को देना है। अब निसार आया, तो आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा कि कोई भी कंपनी हो या कोई भी कारखाने में जो काम करने वाला हो, या गांव में हो या कहीं पर भी हो, तो सवेरे सब लोग अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, और जो सवेरे पाली वाले रहते खाना जल्दी बनाए और डब्बा भेजते हैं, और कपड़ा नहाना धोना सब करते हैं, घर में कोई रहता नहीं, तो उसको ये काम करना। और कोई आदमी जल्दी से बाहर से आदमी मिलता नहीं, कोई भी काम हो तो लोग शाम को मिलते थे, किसी के घर आना जाना हो, या जैसे मेहमान हो, या और कुछ भी चीज़ हो, तो शाम को मिलते रहे, और शाम को मिलते रहे, नहीं तो शाम को सूरज डूबने के बाद में ऑटो का अपना जमघट बजता रहा, सब लोग 4, 5, 6 घर के लोग आपस में बैठते रहे, अपना गपशप करते रहे, इसमें तुम्हारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसे हुआ, वैसे हुआ पूरा। तो जब रहमत खान जब भेजा, तो ये है, जब आया 5,000 रुपये लेने के लिए 11:30 बजे, तो ये आया, यह है गेट, ये गेट से ये है 12 फीट बाई 12 फीट का कमरा, ये, और ये है बेडरूम, ये इधर घुसा, ये है खिड़की, ये है खिड़की, और ये खिड़की, और ये है दरवाजा, ये दरवाजा, ये दरवाजा, ये किचन रूम, ये बरामदा, ये 5 बाई 5 फुट का बाथरूम है, इसका दरवाजा इधर से दिया है, और ये लेटरिन, ये इधर से आने, बाहर से आके ये इधर से आए तो किचन इधर जाना है, गेट है, और ये बेडरूम में जाना है तो इधर से भी जा सकती है और इधर से भी जा सकती है, और ये बरामदा है, और ये गेट, ये आंगन, यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है, और ये आंगन अच्छा बड़ा है, और ये गेट, मेन गेट, आना जाना, पीछे में बागान है, और इधर में भी बागान है पूरा। तो वो जब आया तो जैतून भी इधर में जो है पानी का टाकी है, इधर में कपड़ा वगैरह सब रखे थे बाल्टी में धोने वगैरह के लिए। तो जब दरवाजा खटखटाए, ये खिड़की से जैतून भी खोली, बोली कि दूध वाला तो देखकर चले गया था, तो और तो कोई है नहीं, बच्चे लोग तो 10:30 बजे स्कूल लगता है, चले गए थे। तो खिड़की खोली और पूछी कौन है, इधर से ये यहाँ पर दरवाजे के पास में खड़ा था निसार खान, ये इधर आया, बोला कि मैं हूँ भाभी, दरवाजे। तो वो बोली कि तुम्हारे साथ में और कोई है क्या, तो बोली कि नहीं। तो फिर वो आई यहाँ पर, तो वो जैतून भी सिर्फ साया पहनी थी यहाँ तक, और साया भी ऐसा पतला पहनी थी कि पूरा अंदर का शरीर का पूरा भाग बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन ये अंधेरा था इसलिए यहाँ पर दिखाई नहीं दी। ये दरवाजा खोली, वो अंदर आया निसार खान, फिर वो इधर आया, तो इधर आया तो ये पूरा उजाला था, क्योंकि इधर से उजाला था और इधर का तो अंधेरा था, लेकिन इधर में उजाला था तो साफ दिखाई दे रहे थे। अब उसमें उत्तेजना आ गई देखकर, पूरा कपड़ा बिल्कुल इतना पतला था कि अंदर का हर चीज दिखाई दे रहा था। तो बोले क्या बात है, बोले कि भैया मेरे को भेजे है 5,000 रुपया लेने के लिए। तो वो इधर से इधर आए, बोले इधर में अलमारी है, वो बोली चाबी ले लो और तुम यहाँ से निकालो और 5,000 रुपया निकाल लो तुम। बोली नहीं तुम मेरे को दो, बोली कि मैं तुमको नहीं दे सकती, मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद में उन्होंने एक इधर आए, इधर आने के बाद में उन्होंने बोले कि मैं, तुम समझते क्यों नहीं निसार, मैं यहाँ पर दरवाजा अलमारी से पैसा तुम निकाल लो, तुम जिद मत करो। बोले नहीं भाभी तुम निकाल कर दो। बोले मैं नापाक हूँ इसलिए पैसा मैं निकाल कर, अब वो देवर भाभी होने के नाते
बोली नापाक बोला। तो नापाक कैसे? बोले तुम समझते क्यों नहीं? अब मैं नापाक हूँ ना। बोले तो कैसे नापाक? बोले तुम्हारे भैया ने रात में मेरे साथ में संभोग किए, तो मैं नापाक हूँ, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी इसमें। अब ये इसके बाद में वो जब लिए पैसा निकाले और इधर आए, तो वो अपने भाभी को दोनों छाती दबा दी। तो उसकी भाभी ना निसार का ली को पकड़ के दबा दिया। देवर भाभी थे, मजाक वो कर दिए पहली बात। इसके बाद में क्या हुआ? बोले निसार मेरे को बहुत प्यास लगा है। बोले निसार मेरे को बहुत प्यास लगा है। तुम तो बोले कि मैं प्यास लगा है, तो बोले कि नल का पानी पिएगी कि घड़े का पानी पिएगी? नल का पानी सफेद निकलता है और घड़े का पानी, तो बोली अभी घड़े का पानी, तुम जाओ अभी यहाँ से। अब वो बोली भाभी, वो गोदी में उठा लिया अपनी भाभी को। बोली कि मेरा मन नहीं। बोली कि अभी तुम जाओ, और जाने के बाद में तुम्हारे भैया इंतजार करेंगे कि पैसा लेने के लिए भेज, अभी तक आया क्यों नहीं? तुमको जो भी करना होगा बाद में तुम अपना। तो निसार वो चले गया। निसार चले गया, फिर 2 बजे वो आया, 1 बजे आया रहमत खान, नहाया धोया, फिर अपना कपड़ा वगैरह पहना, अपना 2:30 बजे ड्यूटी अपना निकल गया वो। और ये बोल दिया निसार तुम अपना ट्रक आएगा तो उसका माल खाली कर देना। बोले ठीक है। अब ये चले गया। फिर शाम को 7 बजे आया, यहाँ पर दरवाजा खोला, यहाँ पर उसकी बेटी रोटी वगैरह बना रही थी बाहर में, यहाँ पर बना रही थी रोटी। और तो अब उसकी माँ आई, इसको बंद कर दरवाजा। फिर उसको इधर से निसार को यहाँ से आंगन में बैठा था, तो आंगन से उठाकर ये बरामदे में आई। फिर बरामदे से फिर इसको यहाँ पर लेके यहाँ पर लाई। फिर यहाँ पर बिठा कर उसको समझाई कि देखो निसार, तुमको मैं काम की बात बताती हूँ कि तुम जाना, सबसे पहले तुम निरोध लेना, 15-16 रुपया का लेना, और 4 जगह तुम छिपा के रखना निरोध को, 4 जगह छिपा के रखना। और तुम हमारे साथ संभोग करोगे ना, तो निरोध को कागज में मोड़ लेना और उसको दूर ले जाकर फेंकना कि किसी को पता न चले। बोले ठीक है। और दूसरी बात, जैसे यहाँ पर अयाज सोता था और निसार भी यहाँ पर सोता था, वो बोले कि तुम अपने भैया को बोलना कि भैया मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगा, मेरे को नींद नहीं आती ठीक से। तुम यहाँ पर बोलना मैं यहाँ पर सोऊंगा, आंगन में जो कमरा बना ना मैं यहाँ पर सोऊंगा, अपने भैया को बोलना। तो क्यों? वो इसलिए बोले कि तुम्हारे भैया सवेरे ड्यूटी जाते हैं 7 बजे, आते 3 बजे, तो खाना पीना बनाते वगैरह तुमको टाइम हो जाता है 11 बजे, डब्बा बना कर भेज दी, तो तुमको 11 बजे से 12:30 बजे तक, बच्चे लोग 10 बजे स्कूल निकल जाते हैं, 12:30 बजे छुट्टी होता है, और 1 बजे तक वो लोग घर खाना खाने के लिए आ जाती है। तो तुमको 1.5 घंटा मिलेगा, तो तुम जैसा हमारे साथ संभोग करना चाहो तुम कर सकती हो। उसके बाद दोपहर में जब तुम्हारे भैया ड्यूटी जाएंगे 2:30 बजे, तो 2:30 बजे ड्यूटी जाएंगे, बच्चे लोग ये 1:45-2 बजे निकल जाते हैं, 2 बजे से 4:30 बजे तक स्कूल चलता है। तो 4:30 तुमको 1.5 घंटे, तुम्हारे भैया निकलेंगे 2:45 बजे, तो 3 बजे से 4:30 बजे तक 1.5 घंटा तुमको मौका मिलेगा। यहाँ पर मैं रहूँगी, तुमको जैसा मर्जी संभोग करना। उसके बाद बच्चा रात ड्यूटी का, तो रात ड्यूटी में क्या है, तुम्हारे भैया चले जाते 10:30 बजे, 10:30 बजे चली जाती है। अब बच्चे लोग यहाँ पर सो जाती है, अयाज यहाँ पर सो जाता है, और तुम अगर यहाँ पर सोओगे तो क्या होगा कि रात में जैसे 1 बजे से सवेरे 5 बजे तक तुमको मौका मिलेगा। तो पूरा कपड़ा उतार दूंगी, तुम जैसा संभोग करना चाहो कर सकती हो, उसको समझाई। लेकिन अगर तुम यहाँ पर अगर रहोगी तो अयाज कहीं अगर उठ गया और देखेगा यहाँ पर नहीं है, तुम यहाँ पर मिलेगा, तो क्या होगा कि उसको शक हो जाएगा कि चाचा गए कहाँ। यहाँ पर तो दरवाजा बंद, यहाँ पर दरवाजा बंद, यहाँ पर दरवाजा खुला है, लेकिन वो आकर देखेगा कि यहाँ पर मैं सोई हुई नहीं मिलूंगी, तो बोलेगा माँ कहाँ गई और चाचा कहाँ चले गए, क्योंकि इधर दरवाजा बंद है और ये भी बंद है। तो वो यहाँ पर देखेगा यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है, इसका मतलब वो यहाँ पर आएगा तो हम लोग को दिखेगा, तो हम लोग सब पकड़े जाएंगे। और जब तुम यहाँ पर सोओगे तो क्या होगा कि अयाज अगर उठेगा भी रात में, तो वो यहाँ से निकलेगा
यहाँ से यहाँ निकलेगा, यहाँ से आएगा, ये संडास करेगा, यहाँ पर पानी टंकी, हाथ पैर धोएगा और चुपचाप चले जाएगा। ये दरवाजा ऐसे खुला रहेगा, लेकिन यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं ना। यहाँ पर सिर्फ बिस्तर लगा हुआ है, पंखा है, और यहाँ पर कुछ है नहीं। यहाँ पर क्या दिखेगा? तो कोई भी आदमी हो, जब रात को अगर सोकर उठता है तो वहाँ पर क्या करने जाएगा? दूसरी बात, आजाद का उम्र कितना, 15-16 साल, 17 साल। तो यहाँ पर वह आएगा नहीं, तो क्या होगा कि ये शक करेगा नहीं, और हम लोग यहाँ पर रहेंगे। वो पेशाब करेगा, चुपचाप चले जाएगा, यहाँ पर आएगा नहीं देखने के लिए। अगर ये बंद है तो, और ये बंद है तो। अब उसको समझाई तो उसके समझ में आ गया। तो सवेरे पल्ली में क्या हुआ, जो जब दोपहर में जब 3 बजे रहमत खान चले गया ड्यूटी, 2:45 बजे, वो आया, 1.5 घंटा तक मौज मस्ती किया, नंगे पूरे कपड़ा उतार कर संभोग वगैरह खुलकर किया। तो बच्चे लोग वहाँ पर थे नहीं ना। 2 बजे से 4:30 बजे तक, 2.5 घंटा, और रहमत खान गया 2:45 बजे। तो उसको 1.5 घंटा उसको मिला, तो 1.5 घंटे में उसको जैसा करना वैसा कर, और नीरोध लिया, और वहाँ से दूर करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर जाकर फेंक दिया। उसके बाद आया ये सवेरे पल्ली आया। तो सवेरे पल्ली में क्या है कि 10:30 बजे स्कूल लगता, बच्चे लोग चले जाते हैं, और 11 बजे खाने का डब्बा वाला आता है। खाने का डब्बा जाता है रहमत खान के लिए, वो लेकर खाने के डब्बा पहुंचा देता है वो आदमी। तो वो लेकर चल गया। अब बचा 11 बजे से 12:30 बजे तक ये दरवाज़ा बंद और ये दरवाज़ा बंद। अब उसकी माँ यहाँ पर है। अब मान लो यहाँ पर आया तो पूरा कपड़ा उतार कर संभोग किया, यहाँ पर कोई आएगा नहीं ना। ये दरवाजा अगर खुला भी है ना तो भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इधर में कोई आएगा नहीं, और दिन में वैसे भी कोई नहीं आते, सब अपने अपने काम में रहते हैं, और इधर में वैसे लोगों का आना जाना है भी नहीं, और सबका क्वार्टर अलग अलग बना हुआ है। तो ये सोमवार मंगल को मौज मस्ती किया, और बुधवार को क्या किया कि ये निकला, वो नीरोल को पॉकेट में, वो पेपर में लपेट लिया और फेंकने के लिए। और उसी दिन क्या हुआ कि अयाज जो है, वो मास्टर ने बोला कि ये जाओ, तो ये गेहूँ पिसाना है, तो चले जाओ पिसा देना, और पिस जाएगा फिर ले आना। तो गेहूँ पिसाने के लिए उसके दिया, तो वो निकला कितना, 12:15 बजे गेहूँ पिसाने के लिए रख दिया चक्की में, और वो आया तो 12:30 बजे ये निकला, और 12:25 में ये निकला। तो वो उधर से घूम कर वो अपना आ रहा था। वही देखा कि चाचा इधर क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि चक्की गांव बाजार में है, बाजार से घूमकर कई तरह से आते घूमकर आने के लिए। उधर देखा कि चाचा उधर क्या करने जा रहे हैं। तो वो 500-600 फीट की दूरी में था, इसलिए वो आवाज़ नहीं दी, और सीधा अगर रहता तो चाचा पीछे मुड़ के देखता तो दिखाई देता, या इसको इशारा करता, लेकिन वो था तिरछे में तो दिखाई। चाचा पीछे मुड़ा, पॉकेट से वो कंडोम, वो जो पूरी था पेपर में लपेटा हुआ नीरोल को निकाला और फेंक दिया। अब उसके दिमाग में आया, अयाज के दिमाग में, कि चाचा आखिर में ऐसी क्या चीज़ है जो कि गड्ढे में फेंका, लेकिन आवाज़ नहीं है, वो चलेगा। फिर वो जाने के बाद में देखा वहाँ पर क्या था कि दो नीरोड था लपेटा हुआ। अब उसके दिमाग में घूम गया कि नीरोड था, तो 4 साल पहले की बात उसको याद आया। शकील खान वो माँ के साथ में संभोग करता था। अब उसका दिमाग घूम गया, लेकिन वो चुप हो गया, क्योंकि उसको शक इसलिए नहीं था कि उसकी माँ की उम्र उस समय 38 साल थी, और जो निसार खान है उसका उम्र था करीब 25 साल। तो 13 साल के अंतर में इतना तो होगा नहीं ना, इसलिए उसके ऊपर शक नहीं करता रहा। लेकिन उसको ये जब फेंका तो उसको शक हो गया। अब क्या हुआ कि रात पल्ली आई, तो रात पल्ली जब आई तो यहाँ पर सोता रहा, और यहाँ पर वो सोता रहा, दरवाजा बंद रहता रहा। तो सोमवार को मंगल को उठा 2 बजे रात को यहाँ से,
फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से संडास गया, संडास करने के बाद में यहाँ से हाथ वगैरह धोया। उसके बाद में यहाँ पर जो है ना आवाज़ आ रही थी, ये चिटकने, ये यहाँ से आवाज़ आ रही थी। और यहाँ पर खिड़की है, यहाँ पर तो यहाँ से जैसे निकला ना तो आवाज़ आ रही थी, आ ऊ, बाप रे, धीरे धीरे। लेकिन वो सुना लेकिन चुप रहा, इसलिए क्योंकि अगर आवाज़ कर देता ना तो इन लोगों को भांडा नहीं फोड़ता। उसके बाद वो निकला, चिटकने खोला ना तो आवाज़ बंद। उसके बाद में नाच लिया, पेशाब वगैरह किया, वहाँ से चले आए। अब उसकी माँ सब चुप। फिर 3 बजे रात को संभोग करने के बाद में उसकी माँ इधर से निकली, ये किचन से निकली, इधर आकर सो गई। वो इधर से निकला, निसार खान इधर से निकल के ये किचन में जाकर सो गया, जिससे किसी को पता न चले। अब सुबेरे हुआ, बच्चों ने आया तो सुबह रात में तू उठा था पेशाब करने के लिए, तूने दरवाजा, बोली नहीं, दरवाजे तो मैं बंद किया था। उसके बाद में अब वो सोची, उस निसार की माँ, ये निसार की भाभी अयाज की माँ सोची कि बुधवार का दिन निकले, बुधवार को नहीं उठा, बृहस्पति का था नहीं उठा, शुक्रवार का दिन नहीं उठा, वो जाने कि वो रोज उठने वाला नहीं है। फिर बेफिक्र होकर फिर यहाँ पर, हालांकि जब उठती ना तो उस समय फिर 4 बजे 5 बजे संभोग करती थी, 2 बजे नहीं करती थी। जब उसको मालूम हो कि कभी कभी उठता ना, रोज तो उठता नहीं, रोज अगर उठता तब तो टाइम को, उसको टाइम के बारे में उसको जानकारी रहती, लेकिन टाइम की उसकी जानकारी इसलिए क्योंकि रोज नहीं उठता। अब वो निश्चय किया, अयाज इधर से उठा, यहाँ से आया, फिर ये बरामदे से होती, ये आवाज़ आ रही थी, फिर दरवाज़ा खोला, फिर यहाँ पर आया, घुसा, फॉर्मेलिटी के लिए 1 मिनट, फिर यहाँ से दीवार के ऊपर में चढ़ के फिर ये इधर गया, फिर इधर से आने के बाद में फिर ये खिड़की से खोल कर देखा, ऊपर में रोशनदान के लिए खिड़की होता है ना, ये स्लैब वाला बना हुआ, और ये टीन बना हुआ, टेम्पोररी बना हुआ, और ये भी स्लैब वाला है ये। अब ऊपर में रोशनदान के लिए एग्जॉस्ट फैन होता है ना, जैसे हवा बाहर, तो वो थोड़ा बड़ा था। तो जाकर देखा तो वो उसकी माँ और निसार दोनों सोए है नंगे और संभोग कर रहे हैं। तो देख लिया, अब वो तो चुप हो गया, वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद में क्या हुआ कि वो फिर सुबह, फिर दोबारा जब सेकंड शिफ्ट हुआ, 1 हफ्ता गया, फिर दोबारा आया, तो सवेरे पल्ली जो होता है ना, सवेरे 7 बजे से 3 बजे तक निसार के वो भाई है रफीक, ये रहमत खान, वो तो चलेगा। वो आया, इधर दरवाजा बंद था, इधर से आया घूम कर अयाज और इधर आया, और वो सिर्फ 5 मिनट, बड़े 12:30 बजे छुट्टी होती ना, तो 10 मिनट पहले वो छुट्टी लेके आया। गुरुजी बोले थोड़े ये काम कर देना, चल दिया, फिर तो दौड़ के आया। उसके बाद में इधर में आया, इधर से घुसा, फिर इधर आया, फिर ये किया। ये लोग उस समय आवाज नहीं आ रही थी, ये जैसे खटपट हुआ ना, कौन है, तो बोले मैं हूँ अयाज। अब उसकी माँ जल्दी से उठी, वो लोग दोनों संभोग कर रहे थे, संभोग कर लिए, पानी छोड़ दिए, तो लोग पड़े रहे। तो वो जल्दी से, ये यहाँ पर दरवाजा के किनारे से उठी और इसको बोली जा जल्दी से, कहाँ से चले आता है पानी का, ताकि यहाँ से हाथ पर धोकर तू जल्दी आ, हाथ पर धोकर आ, पूरा गंदा हो जाता है, घर कैसे गंदा कर देता। अब जब पूरा कपड़ा, दोनों नंगे थे, कपड़ा पहने नहीं थे, तो वो जल्दी से साया पहनी और इधर से आके जल्दी इधर की। और निसार क्या किया, ये चले गया इधर हाथ धोने के लिए, जब तक निसार इधर चले गया वो अपना चड्डी पायजामा बनियान जल्दी पहन लिया, बनियान जल्दी पहन लिया और चड्डी, और दोनों वो तो ऐसे पहन लिया, पैजामा फट से रस्सी बांध लिया। अब इसकी माँ इधर आ गई बहाना कर, वो बोली, वो सोची कि हाथ पैर धोने में कम से कम नहीं तो 5-6 मिनट लगेगा, हाथ पैर धोएगा। वो बोली थी हाथ पैर धो के उसके बाद उसके बाद आना। तो वो इधर में लगे झूठ मूठ का अपना चादर वगैरह सब। अब वो क्या किया, अयाज इधर से जल्दी से पानी मारा और इधर से घुसा, इधर घुसा। यहाँ पर आलमारी है, सामान, इधर में भी आलमारी है। यहाँ पर क्या किया, अंदर से मिठाई रखा था, मिठाई को लिया, खाया, फिर उसको इधर जब नीचे डाला ना, वहाँ पर देखा उसकी माँ का साड़ी,
ब्लाउज प्रेस या इधर में रखा, यहाँ पर 2 गद्दा बिछा हुआ था यहाँ पर, और यहाँ पर चादर बिछा था, यहाँ पर तकिया रखा था, और यहाँ पर तेल रखा था, और यहाँ पर नीरोड रखा था। एक बार संभोग किया था ना यहाँ पर। अब वो उसकी माँ बोली कहाँ, बोल ये खाया और वो देखा जल्दी से इधर से आया इधर। तो बोला, अब उसकी माँ खूब घबरा गई कि अब क्या करे। अब वो उसकी माँ बोली या तो नमक ले, बोला नमक तो है वहाँ पर, मैं लाकर दिखा। बोला नहीं, तुम जाओ गेहूँ ले लेना, 20 किलो गेहूँ ले लेना और पिसा लेना। अब वो यहाँ से जल्दी से आई यहाँ पर, बोली तुम जाओ जल्दी से अंदर से झोला ले लो और यहाँ से गेहूँ लेना। तो वो बोले तुम घबराए भी क्यों हो इतना, मैं ला लेता, अभी तो आया हूँ। बोले कि नहीं नहीं, पहले तुम गेहूँ लेकर आओ, उसके बाद। वो इधर जाना चाहता था लेकिन तुम जल्दी बोल। अब निसार का हाथ पकड़ के खींच लिया। बोले यार यार तुम्हारी माँ गुस्सा कर रही है, अब क्या ले आते यार। अब वो तो अपना चले गया, लेकिन वो इसको देख लिया था कि यहाँ पर गद्दा, 2 गद्दा है, चादर बिछा हुआ है, तकिया है, तेल है, और यहाँ पर ये नीरोड रखा हुआ है। यहाँ पर उसकी माँ का साड़ी, ब्लाउज और प्रेस खोल के रखा हुआ। लेकिन अब वो लेकर आया। अब वो अपने देवर को बोले कि निसार तुमसे पूछना, यहाँ पर दवाई रखा था, तूने देखा क्या। तो अब वो तो बोला कि चाचा मैं तो इधर से आया, जल्दी से मैं पेड़ा खाया, जल्दी से मैं निकल गया। अब इधर में क्या है नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो पेड़ा खा के जल्दी निकल गया, इधर में क्या देखूंगा। वो ऐसा अनजान बन गया कि उसको किसी को भनक लगने नहीं दिया। तब उसकी माँ को थोड़ा राहत मिली, थोड़ा हिम्मत बढ़ी, बोली ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ कि एक बार तो हो गया। अब दोबारा जब आया सेकंड पल्ली 3 बजे से 11 बजे तक, तो उसमें तो मिलते नहीं कोई, सब अपने अपने ड्यूटी में रहते। और दुकान रहती, स्कूल जाता आज 2 बजे तो आता 4:30 बजे। अरे 3 बजे 4:30 बजे संभोग करके नहीं पड़ जाए, इसे पकड़ा नहीं सकते। अब रात पल्ली में क्या हुआ कि ये इधर में आवाज आ रही थी, लेकिन निसार वो अयाज क्या किया, इधर निकला, इधर से आवाज खूब देर तक सुनता रहा, आ ऊ बाप रे ये वो कर रही, लेकिन इसको खोला नहीं। अब ये पीछे से निकला, इधर से आया और इधर दीवार में चढ़ा, फिर इधर खिड़की के पास देखा तो वो लोग दोनों संभोग कर रहे थे, संभोग करने ऐसे 6 दिन। फिर रात में क्या हुआ, इसकी छत के ऊपर में वो आया 3 बजे रात को, ये नाली है। तो अयाज की माँ इधर निकली, इधर में नाली में पेशाब करती एकदम नंगी, वो देखी तो वो नहीं पकड़ाया उस समय। उसके बाद में जब सुबह पल्ली आए ना, मॉर्निंग शिफ्ट 7 बजे से 3 बजे तक ड्यूटी जाती है। तो जब दोबारा आया तो ये लोग कर रहे थे संभोग, और वो आया 11:15 बजे। उसकी माँ यहाँ पर आकर पेशाब कर रही थी, संभोग 2 बार की उसको। यहाँ से दरवाजा ये बंद था, इधर से आया ये। अब उसकी माँ बिल्कुल अकेली, अब वो चिल्लाई निसार निसार। अब निसार यहाँ पर था, संभोग कर रहा था, वो जल्दी से उधर आ गया और ये निसार देख लिया। अब ये इसकी माँ बिल्कुल नंगी थी, कुछ भी नहीं पहनी थी, संभोग किया था ना, इधर से वीर निकल रहा था योनि से। अब वो खड़े हो, अब ये निसार जो है ना तुरंत बहाना किया कि अयाज ये यहाँ पर तेरी माँ को मालिश करे, नीरोड को हटा दिया, तेल को रहने दिया, नीरोड को हटा दिया। यहाँ पर बोले कि तेरी माँ को ना मालिश कर रही थी एक औरत, मेरे को बोली तुम यहीं पर रहना और इधर आना मत मम्मा। अब तुम्हारी माँ इधर आई मालिश करके, इधर वो औरत चली गई। तो वो ऐसा साफ बोला, लेकिन इसमें क्या हुआ वो तो जान गया। फिर दोबारा आया तो वो पूरा पोल पट्टी खुल गया। तो वो क्या है कि औरत चाहे जितना भी कोशिश करे छिपाने का, लेकिन वो छिप नहीं पाया। अंत में क्या हुआ कि बोले कि मैं तो जानता हूँ मम्मी, क्योंकि शकील चाचा है ना हमारे साथ संभोग करते रहे, वो तो मैंने देखा। ये निसार चाचा है, वो भी तुम्हारे साथ में संभोग करते, वो भी मेरे को देखा। नीरोड जो है ना तुमने फेंके, वो भी मैंने देखा। तो तुम करो, हम तुमको मना नहीं करेंगे। इस तरह से क्या हुई कि वो औरत कई लोगों को संपर्क में आई और नतीजा ये हुआ कि लड़के लोगों का दिमाग एकदम घुमा दिया। आज बच्चे लोग जो स्कूल पढ़ने जाते हैं, ठीक है, लेकिन पहले स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, कोई नहीं आता रहा,
कोई प्यार मोहब्बत नहीं, सब अपना पढ़ते रहे, खेलते कूदते रहे सब। लेकिन उस समय नंगापन भी नहीं था। और अभी जो है ना 12 साल 14 साल 15 साल का देखोगे एक दूसरे से प्यार करना चालू कर देते। आज स्कूल की लड़कियां जाकर देखो, सबका बॉयफ्रेंड मिलेगा, कुंवारी नहीं मिलेगी। गर्भ निरोधक की गोली खुले आम बिक रही है। और इसका नतीजा ये कि आज हमारे समाज में जो पतन हो रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है, ये कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं। पहले भी होती रही, पहले कितने भी स्कूल होते रहे, कॉलेज होते रहे, हायर सेकेंडरी स्कूल 11वीं होते रहे, लेकिन कोई नहीं जानते रहे उस समय। लेकिन आज 8वीं मिडिल हुई कि बॉयफ्रेंड बनना चालू हो गया। जो हमारे समाज का पतन का कारण ये है। और हम अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे सभी लोग क्या बोलना चाहते हैं कि तुम लोग ये वासना के खेल में कभी उतरना मत। जिस दिन अगर तुमने वासना के खेल में उतरे, उस दिन तुम्हारा भविष्य खत्म हो जाएगा। और तुमको ज़्यादा समझदारी इसमें है कि जितने लोगों ने वासना के खेल में उतरे, सबका तुम जाकर देख लो कितने रोग से ग्रस्त थे। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को बोलने के पीछे हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल बने, तुम्हारा जीवन सुखी रहे, तुम्हारा चरित्र हमेशा गंगा जल की तरह पवित्र बना रहे, और तुम बीमार न पड़ो, तुम ध्यान के लोभ में मत आना। ये हमारा बोलने के पीछे हमारा उद्देश्य है। और हजरत आमीना इस्लामिया मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को इसलिए हमेशा सावधान करता हूँ कि हमारा क्या है कि सभी लोगों के लिए मैं सुख की कामना करता, सभी लोग सुखी रहे। और ये तभी हो सकता है जब वो लोभ में ना आए, जब वो वासना के खेल में ना आए, वो अपराध प्रवृत्ति के लोगों से दूरी रहेंगे तो हमेशा सुरक्षित रहे। इसके साथ ही मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ। इसके बाद फिर मिलेंगे, फिर आपको जानकारी दूंगा। और यही मैं कामना करता हूँ हजरत आमीना इस्लामिया मदरसे में पढ़ने वाले सभी बच्चे बच्चियों के लिए, सभी को मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों का जीवन सदा सुखी रहे, तुम्हारे माँ बाप के मान सम्मान हर तरह सुरक्षित रहे, और मान सम्मान सुरक्षित रहे, यही मैं चाहता हूँ। बस इसके बाद आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।